हो आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आप सभी को 47 तक क्वेश्चन बता दिया था। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ये क्वेश्चन आपको सही से बता नहीं पाया था वहाँ पे। तो आज मैं 47 क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूँ आपको, और इससे आगे आज मैं 50 क्वेश्चन तक इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूँगा। आई होप ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो आप लोगों को ये करना है कि आपको ये सारे क्वेश्चन लिख लेने हैं यार, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आ जाएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि जे लेवल पे जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको सब्सक्राइब वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर लाइक कर लीजिएगा, वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। आप पढ़ो, यही आपके लिए बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। 47 है। Brick length L, width B and thickness of mortar T in the brick masonry are related to each by relation. ईंट की चिनाई में ईंट की लंबाई L, चौड़ाई B और मोटार की मोटाई T कौन से संबंध द्वारा प्रतीक से हुई है? अब देखिए कौन सा संबंध होता है आपको पता है। ब्रिक का जो होता है आपका 20, जो डायमेंशन 10 और 10 होती हैं। तो आपको बता दें, इसमें ये L है, ये B है और ये विड्थ है। विड्थ ले लो आप, और थिकनेस T लेते हैं। तो ये होगा इसका सही आंसर आपका सी है। सी नहीं, D है आपका। L इक्वल टू 2B प्लस T। अब बताइए कैसे आता है। देखिए जैसे इसकी लेंथ L है, L 20 है, तो देखिए और जो ब्रिक का साइज़ होता है आपका 19 × 9 × 9 होता है। तो देख लीजिए किस टाइप से हुआ है यहाँ पे। इसमें 9 है आपकी ब्रेथ, तो ब्रेथ का 2 गुना 19, 9 दूना 18 प्लस थिकनेस लेते हैं हम यहाँ पे 1 mm या 2 mm लेते हैं, तो 2 ले ली। यहाँ पे ये L होता है 20 आ जा रहा, लगभग 20 के लगभग। तो यहाँ पे आई होप आपको रिलेशनशिप समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ये है, तो आपको पता है ब्रिक की विड्थ, ब्रेथ और विड्थ बराबर होती है, ये भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। डी ऑप्शन इज राइट है इसमें। और 48वां क्वेश्चन है आपका, जनरली द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज। आमतौर पर कंक्रीट की तन्य शक्ति और संपीड़न शक्ति का अनुपात होता है 0.025, 0.040, 0.1 या 0.04। आपको बता दूं, यदि कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का टेंसाइल स्ट्रेंथ 10% होती है, तो बताइए क्या होगा। ये कह रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन इतना, तो ये हो जाएगा आपका 0.10। तो ये है, आपको याद रखना है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का टेंसाइल स्ट्रेंथ सिर्फ 10% होती है। ये है, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा किस टाइप से ये आया। यहाँ पे ए ऑप्शन मार्क का है, टिक पर ए नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट है। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय। अब देखिए वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट किस टाइप से मेजर करते हैं, यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए सलम टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वी टेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। कंक्रीट की कार्यशीलता या सुकार्यता भी कहते हैं इसको, मापा जाता है अवपात सलम परीक्षण से, कॉम्पैक्शन फैक्टर कारक परीक्षण से, वी परीक्षण से या ऊपर के सभी। देखिए सलम टेस्ट आपको पता है क्या होता है, इस टाइप का मोल्ड होता है, ये 10 होता है, ये 30 होता है, ये 20 होता है, इससे सलम टेस्ट ले। कॉम्पैक्शन फैक्टर आपको पता है, इस टाइप से बाल्टियाँ टाइप की लगी होती है, 1 2 3 बाल्टी यहाँ से डालते हैं कंक्रीट, यहाँ जाता है, यहाँ से नीचे जाता है। वी टेस्ट का भी एक इस टाइप से होता है। तो ऑल ऑफ द, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको, जो यहाँ पे डिटेल से समझा दिया है इसमें। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 1/10 ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इफ वी आर यूजिंग M20, देन इट्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज 20 न्यूटन पर mm² एंड इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ 2 न्यूटन पर mm। इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया इसने। H/456 टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 0.7 √ FCK। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल फॉर स्टील। ये थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, दूसरा ये कुछ काम का नहीं है, पर यहाँ पे तक आपका काम का। आई होप आपको समझ आ चुका है। इससे पहले वाले का जो क्वेश्चन था उसका पूरा सॉल्यूशन ये है, और जो हम कर रहे थे वो क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर आपको 49 का जो है वो, जो 48 क्वेश्चन था उसका सी है ऑप्शन 1.0, 0.1 और 49 का ऑल ऑफ द अबव। ये आंसर सही है। आपको वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट मेजर्ड बाय स्लम टेस्ट भी करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट से भी करते हैं, वी टेस्ट से भी करते हैं, ऑल ऑफ द अबव ये तीनों से करते हैं। आप बताइए कि इसके वर्कबिलिटी के और कौन से टेस्ट होते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां। ब्लैक कॉटन सॉइल इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज इट अंडरगोज वॉल्यूमेट्रिक चेंज
with the change of atmospheric condition. Swell excessive when wet, shrink excessive when dry, all of the above. तो बताओ, ब्लैक कॉटन मिट्टी, काली कपास मृदा को मिट्टी के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, नींव के लिए अनुपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह वायुमंडलीय परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ आयतन परिवर्तन से गुजरती है। बी है गीले होने पर अत्यधिक फूलती है। सी है सूखे होने पर अत्यधिक सिकुड़ती है। और डी है ऊपर के सभी। तो आपको यहाँ पे आंसर का पता ही होगा, ऑल ऑफ द अपर आंसर सही होगा इसमें, क्योंकि ब्लैक कॉटन जो सॉइल होती है उसका वॉल्यूमेट्रिक चेंज बहुत होता है। ये है इसमें मोंटमोरोलाइट लवण होता है इसमें खनिज, और दूसरा आप बताइए किस टाइप का खनिज होता है इसमें। तो इस टाइप से ये वायुमंडलीय जो परिस्थितियों में परिवर्तन, इसका आयतन परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है। एक तो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, और जब ये गीला होती है, गीली जिसमें हल्का पानी डालते एकदम बहुत ज़्यादा फूल जाती है, इसके कारण ये है। और सी है इसमें सूखे होने पर अत्यधिक सिकुड़ जाती है, और जैसे सुखा दे इसमें तो जैसे इसका वॉल्यूम ये था नॉर्मल, सुखाया तो एकदम बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब ये कि आयतन परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फाउंडेशन के लिए यूज़ नहीं की जाती है। तो ऑल ऑफ द आंसर सही हो जाएगा इसमें। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 है, बॉन्ड इन ए ब्रिक मैसनरी consisting of alternate course of header and structure is called English bond, Flemish bond, structure bond and header bond। ईंट की दीवार का वो बॉन्ड जिसमें हेडर और स्ट्रक्चर के एकांतर कोर्स होते हैं, इंग्लिश बॉन्ड होता है या फ्लेमिश बॉन्ड होता है या स्ट्रक्चर बॉन्ड होता है, हेडर बॉन्ड होता है। आपको बता दूं, यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड में ये होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर है इस टाइप से लगा जाते हैं, एक रद्दे या कोर्स बोलते हैं इसे, और हेडर यहाँ पे होगा इस टाइप से, यहाँ से एक हेडर ये है, एक हेडर यहाँ है, साइड पे इसमें क्वीन क्लोजर वगैरह लगते हैं इस टाइप से। ये आपका हेडर, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हेडर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ड्राइंग सही से नहीं बननी है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस टाइप से बनानी है। तो ये इंग्लिश बॉन्ड होता है, यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड आंसर है, ए ऑप्शन इज राइट है। पर मैं स्ट्रक्चर बॉन्ड में होता है कि सारी स्ट्रक्चर बॉन्ड में ये होता है कि इस टाइप से दीवार में बना के दिखा रहा हूँ आपको, ये है, मतलब स्ट्रक्चर ही दिखेंगे आप साइड से देखेंगे तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर ही दिखेंगे आपको इस टाइप से। और हेडर बॉन्ड में होगा आपका ये हेडर ही होंगे बस, आप इसके डायमेंशन में पता लगा सकते हैं इस टाइप से, ये हेडर ही दिखेंगे आपको इस टाइप से। तो आपको पता होगा कि हेडर किसे कहते हैं, जब ब्रिक इस टाइप का होता है, ये हेडर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, इस टाइप से ब्रिक बनता है। तो ये, और फ्लेमिश बॉन्ड का जो साइड भी होता है वो इस टाइप से होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लगेगा, फिर हेडर, फिर स्ट्रक्चर, फिर हेडर, फिर स्ट्रक्चर, फिर हेडर, इस टाइप से लगता है। ये हेडर लग गया, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये हेडर हो गया, इस टाइप से लगता है इसमें, एक स्ट्रक्चर एक हेडर इस टाइप से लगता है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा किस टाइप से है। तो यहाँ पे ईंट की दीवार का वो बॉन्ड जिसमें हेडर और स्ट्रक्चर एकांतर कोर्स में होते हैं, एक ही कोर्स में होते हैं ना, तो ये कह रहा एकांतर में एक के बाद एक, अल्टरनेट कोर्स ना, एक कोर्स में हेडर कह रहा है और एक दूसरे में स्ट्रक्चर कह रहा, तो ये इंग्लिश बॉन्ड होगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन 2 to 2.5, 2.5 to 3, सी है 3 to 3.5 एंड डी है आपका 3.5 to 4। तो क्या इमारतों में उपयोग किए जाने वाले पत्थरों का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है। मैं आपका इसकी दो क्वेश्चन और बनते हैं इस पर, वो दिखा देता हूँ किस टाइप से। एक क्वेश्चन इस टाइप से बनता है इसमें, व्हाट इज द रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर ए गुड बिल्डिंग स्टोन। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। तो ग्रेटर देन 2.5, 2.7, लेस देन 3, ग्रेटर देन 3 और लेस देन 2.7। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट होगा। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हैवी स्टोन आर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अबैटमेंट और डैम के लिए, डक के लिए, और लाइटर स्टोन आर यूज टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लाइटर स्टोन यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ आ चुका है। 2.7 से ज़्यादा लेते हैं बिल्डिंग बनाने में स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ये होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिल्डिंग, कुल बिल्डिंग 2.4 to 2.8। तो उसमें हमने लिया था 2.7, तो ऐसा ऑप्शन कुछ है नहीं यहाँ, तो 2.4 to 2.8 तक है। तो यहाँ पे यहाँ पे सही आंसर हम यहाँ पे ए मानेंगे, 2.5 से कम, तो यहाँ पे 2.4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से चलना है हमें, ये है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर तो 2.7 है और 2.4 to 2.8 के बीच होती है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, तो हमें ए ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो 53 क्वेश्चन है, पार्टीशन वाल में बी फोल्डिंग, ए ऑप्शन है, बी है कोलैप्सिबल, और सी है फिक्स्ड,
या डी है एनी वन ऑफ दीज। पार्टीशन दीवार हो सकती है। अब देखो पार्टीशन दीवार आपको समझ आ जाएगा, पार्टीशन करने के लिए ये है जो पार्टीशन करने, एक रूम का दूसरे रूम से पार्टीशन या कुछ भी हो सकता है पार्टीशन हमें करने, जैसे ऑफिस वगैरह में आपने देखा होगा यहाँ पे पढ़ाई या थर्माकोल और वैक्यूम वाली दीवारें बनाई जाती हैं, ये ईंट से भी बन जाती हैं। तो ज़्यादातर आजकल ये है कि कांच या प्लाईवुड से बनती है, तो हो सकती है। फोल्डिंग भी होती है, फोल्ड कर सकते हैं हम, सही है। कोलेप्सिबल सिमटने वाली भी होती है, ऐसे सरकाव, और फिक्स्ड भी होती है, स्टिल भी कर सकते हैं हमें उनको। तो यह एनी वन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा इसमें। बहुत आसान क्वेश्चन था ये वैसे, बस समझने की दिक्कत थी ये है। ऐसे क्वेश्चन कहीं पढ़ाई भी नहीं जाते हैं कि बीटेक या डिप्लोमा आपको पढ़ाई जाए कि क्या होती है पार्टीशन वाल, इनमें से हो सकती है, ये थोड़ा आपको लगाना है कि किस टाइप से होगी। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 days टू डेट एट 28 days इज। 54 क्वेश्चन है ये। 0.45, 0.60, सी है 0.86 और डी है 1.15। 54 क्वेश्चन है 7 दिनों के सीमेंट कंक्रीट तथा 28 दिन के सीमेंट कंक्रीट की शक्ति का अनुमानित अनुपात क्या होगा, आपको बता दें क्या होता है। तो आपको पहले मैं एक पूरा चार्ट दिखाता हूँ इसका किस टाइप से होता है ये। तो आपको बता दूँ ये होता है आपका 1 डे में जो स्ट्रेंथ आती है कंक्रीट की वो 16% होती है, 3 डे में 40 और 7 डेज में 65 लेते हैं हम, 65% होती है। और 14 में 90% और 28 डेज में हम मानते हैं कि 99 या 97 कहीं बुक में होगा, उतना हो जाती है 28 डेज में। तो अब इसका रेशियो आप निकाल सकते हो कितना आता है। और दूसरा ये है यहाँ पे इस जो ये चार्ट है इसमें दे देखा है हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से 7 और 28 दिन की देर का है किस टाइप से होता है। जैसे M20 की करें तो 13.5 है और 28 डेज में 20 होगी आपकी। तो आप यहाँ पे इसको देख के निकालें 65/99 कर लीजिए कितना आता है, मैं बताता हूँ आपको क्या। यहाँ पे 56 क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन मिक्सिंग वाटर फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए मिश्रण पानी में तेल की उपस्थिति क्या होती है इसमें, ये ऑप्शन से पता लगेगा क्या है। प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फिनिश, बी है प्रोवाइड मोर स्लम्प, और सी है इम्प्रूव स्ट्रेंथ, या डी है रिड्यूज स्ट्रेंथ। के लिए होता है ये कंक्रीट के लिए मिश्रण पानी में तेल की उपस्थिति। जो पानी हम मिक्सर के रूप में मिलाते हैं कंक्रीट में, या मिक्स करने के लिए जो पानी मिलाते हैं उसमें तेल की उपस्थिति कितनी होती है, कम है ज़्यादा इसमें नहीं देर की है, पर खाली तेल की उपस्थिति कहाँ है। तो क्या होती है इसमें मैं आपको बता दूँ। इसके लिए 2 क्वेश्चन और हैं जो इस टाइप से पूछे गए, मैं आपको बता दूँ किस टाइप के क्वेश्चन है वो। ये क्वेश्चन है जो हाँ जी, ये इसमें देख लीजिए आप। तीसरा क्वेश्चन था वेजिटेबल ऑयल इन प्रेजेंट इन मिक्सिंग फॉर कंक्रीट, इंप्रूव स्ट्रेंथ, रिड्यूज स्ट्रेंथ, गिव मोर स्लम्प या गिव ए स्मूथ सरफेस। तो इसमें रिड्यूज स्ट्रेंथ हो रखी है। वेजिटेबल प्रेजेंट इन मिक्सिंग फॉर कंक्रीट के लिए वेजिटेबल ऑयल का है इसमें। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। इफ वेजिटेबल ऑयल इज प्रेजेंट इन मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट देन इट विल रिड्यूस द स्ट्रेंथ ड्यू टू मोर लुब्रिकेशन। अब देखो वेजिटेबल ऑयल मिलाने से उसका लुब्रिकेशन हो जाता है ज़्यादा, तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और चौथा क्वेश्चन देखिए इसमें द मिनरल्स ऑयल इफ प्रेजेंट इन मिक्सिंग फॉर कंक्रीट, और ये मिनरल्स ऑयल कह रहा है इसमें। इंप्रूव स्ट्रेंथ, रिड्यूस स्ट्रेंथ, गिव मोर स्लम्प या गिव ए स्मूथ सरफेस। इसमें ए ऑप्शन है इंप्रूव स्ट्रेंथ है। तो वेजिटेबल ऑयल मिलाने से क्या होता है, रिड्यूस हो रही थी स्ट्रेंथ, और मिनरल्स ऑयल मिलाने से ये ऐसा नहीं कि ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत कम मात्रा में है, कुछ परसेंट 1-2% है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन बना रखे हैं। तो एक्सप्लेनेशन है इसमें द मिनरल्स ऑयल इफ प्रेजेंट इन मिक्सिंग फॉर कंक्रीट इंक्रीज स्ट्रेंथ फॉर द कॉन्सेंट्रेशन अप टू 2%। देखिए मिनरल्स ऑयल मिलाने से स्ट्रेंथ 2% तक बढ़ सकती है, ये है इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या वहाँ पे इस हिसाब से वहाँ पे क्या ऑप्शन होगा जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे वेजिटेबल ऑयल और मिनरल्स ऑयल कुछ दिखाया नहीं गया है, तो आप कुछ भी मान के ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा क्या कौन सा ऑप्शन है कि ये सिर्फ वेजिटेबल ऑयल और मिनरल्स ऑयल स्ट्रेंथ को रिड्यूस या इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोवाइड स्मूथ सरफेस, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन यहाँ पे। और प्रोवाइड मोर स्लम, ये भी नहीं होगा। इंप्रूव स्ट्रेंथ, अब देखो प्रेजेंट ऑयल इन मिक्सिंग वाटर फॉर कंक्रीट, ये इन दोनों में इंप्रूव और रिड्यूस स्ट्रेंथ में कंफ्यूज हो सकता है। तो ये है आपका यहाँ पर, यदि हम माने कि ये मिनरल्स ऑयल ही मिलाया होगा तो इंप्रूव स्ट्रेंथ हो जाएगी, ये है। या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता, तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है, तो हम सी ऑप्शन मारते हैं, इन सामर्थ्य को सुधारता है। आंसर की में भी यही ऑप्शन मार्क है सी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। यह है 57 क्वेश्चन है लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन इज़ यूज टू कंडक्ट। लॉस एंजलिस टेस्टिंग मशीन का प्रयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है, एब्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, या एट्रिशन टेस्ट, या कर्सिंग स्ट्रेंथ। एब्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, एट्रिशन टेस्ट, या कर्सिंग स्ट्रेंथ टेस्ट किस टाइप में होगा। पहले तो मैं इसको डायग्राम आपको बताता हूँ। यदि आप लोग यहाँ पे वीडियो देखते देखते आ गए हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है
और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया में जो भी पेपर सिविल के या कोई और अदर ब्रांच के जो भी हुए हैं, हम यहाँ पे सारे सॉल्यूशन करवाएंगे। तो आपको आगे से और सॉल्यूशन वीडियो चाहिए होगी और भी पेपरों की, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और आपको पीसी स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ना है, क्योंकि वहाँ पे इस पेपर वगैरह की सारी पीडीएफ वहीं पे मिल जाती हैं और वैकेंसी अपडेट भी आपको वहीं पे मिलता है। तो देखिए यहाँ पे लॉस एंजलिस मशीन क्या होती है, एवरेशन टेस्ट के लिए यूज की जाती है, और ये इसका डायग्राम है। इट कॉमन टेस्ट मेथड यूज टू इंडिकेट एग्रीगेट टफनेस एंड एवरेशन करेक्टरिस्टिक के लिए यूज़ किया जाता है। एवरेशन टेस्ट, ये एवरेशन मतलब जैसे रोड में यूज होते हैं यहाँ पे एग्रीगेट, तो वो मतलब एब्जॉर्ब कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे वो फोर्स को, एवरेशन मतलब घिसाव जो होते हैं कि टूट तो नहीं रहे, इस टाइप के लोड है। इम्पैक्ट में तो ये सडन लोड लगता है, इसमें ये लोड नहीं लगा होता है। ये तो ये आपको लॉस एंजलिस मशीन एवरेशन टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका ए इज राइट आंसर। एवरेशन टेस्ट के लिए यूज़ की जाती है लॉस एंजल्स टेस्टिंग मशीन यूज टू कंडक्ट, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन है, द टॉप ऑफ द ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ रोड रेस्ट इज कॉल्ड। अब देखिए ज़मीन का वह ऊपरी सिरा हिस्सा, ज़मीन का ऊपरी हिस्सा जिस पर सड़क की नींव रखी जाती है उसे कहा जाता है सबग्रेड कहा जाता है, या सोलिंग कहा जाता है, या बेस कहा जाता है, या वेयरिंग लेयर कहा जाता है। देखिए मैं इसका पूरा डायग्राम दिखाता हूँ आपको किस टाइप से सड़क का ये बनता है। ये है डायग्राम। तो आपको पता है इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सबग्रेड इज द नेटिव मटेरियल अंडर अर्थ ए कंस्ट्रक्टेड रोड पेमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेशन लेवल। द टर्म कैन ऑल्सो रिफर टू इम्पार्टेड मटेरियल दैट हैज़ बीन यूज टू बिल्ड ए एम्बैंकमेंट। देखिए यहाँ पे जो वो कह रहा है कि जो फाउंडेशन के रूप में यूज़ की जाती है वो सबग्रेड ही होती है। यहाँ पे सॉइलिंग उसके नीचे होती है, आपको पता होनी चाहिए। तो सबग्रेड इज राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो जैसे इसमें सब बेस ये है, सब ग्रेड ये है, और सॉइलिंग और नेचुरल ग्राउंड एक ही होता है, ये है। तो यहाँ पे फाउंडेशन के रूप में जो रेस्ट जिस पे रेस्ट करता है यहाँ पे रोड, वो हो जाएगा आपकी सब ग्रेड। इस राइट आंसर। आपको क्या लगता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका ए। यहाँ पे आप सॉइलिंग में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि सबग्रेड वह होता है जहाँ पे रोड की फाउंडेशन रेस्ट करती है या आराम में रहती है, तो उसे कहते हैं यहाँ पे नींव रखी जाती है, वो सबग्रेड ही है। सबग्रेड इज राइट आंसर होगा इसमें। और सॉइलिंग यहाँ पे नहीं है आंसर सही, तो सॉइलिंग और सबग्रेड में यहाँ पे कंफ्यूज है, तो सबग्रेड इज राइट आंसर। आपको बता दिया क्यों होता है, यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है। तो 59 क्वेश्चन है, द रोड सरफेसिंग शुड बी, सड़क की ऊपरी परत होनी चाहिए, इम्प्रीवियस, ड्यूरेबल, स्टेबल, ऑल ऑफ दीज। अप्रवेशक, टिकाऊ, स्थिर, या ऊपर के सभी। तो किस टाइप के होनी चाहिए आपको। इम्प्रीवियस होता है, इम्प्रीवियस इसलिए होनी चाहिए जिसमें पानी, जैसे कोई रोड सरफेस है उसमें पानी वगैरह ना जाए, क्योंकि इसमें रोड पे पानी वगैरह जाएगा तो ये टूट सकती है, ख़राब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पानी जाएगा तो वो आस वगैरह में गैस के रूम में, तो यहाँ पे जो हम जो यूज़ करते हैं मटेरियल वो फट सकता है। तो इम्प्रीवियस होनी चाहिए, नहीं मतलब होनी चाहिए, और प्रवेशक होनी चाहिए। ड्यूरेबल, टिकाऊ, तो आपको पता ही है जितनी अच्छी टिकाऊ होगी, जितना अच्छा मटेरियल यूज़ करेंगे तो वो भी होनी चाहिए। स्टेबल, स्थिर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लचकदार ज़्यादा ही हो, इस टाइप से नहीं होनी चाहिए कि खिसकते रहे इधर उधर, ये भी नहीं होनी चाहिए। तो ऑल ऑफ द दीज ऑप्शन इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, सही है। और भी कुछ पॉइंट हैं क्योंकि रोड सरफेस होनी चाहिए, वो आप पढ़ लीजिएगा, पर यहाँ पे डी ऑप्शन इज राइट है। तो 60 क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इज इन रोड इज। द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इन रोड इज, सड़कों में कैम्बर प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है टू मेक द रोड सरफेस इम्प्रीवियस, सड़क की सतह को अप्रवेशक बनाने के लिए। बी ऑप्शन है टू मेक द रोड सरफेस ड्यूरेबल, सड़क की सतह टिकाऊ बनाने के लिए। सी ऑप्शन है टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस, सड़क की सतह से बारिश के पानी को निकालने के लिए। और डी है ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे मैं पहले आपको इसका बताता हूँ कि ये कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है रोड में। पहले आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पहले आप देख लीजिएगा कैम्बर होता क्या है। देखिए व्हाट इज कैम्बर। तो कैम्बर इज द स्लो प्रोवाइड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसफर डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस। इट इज ऑल्सो नॉन एज क्रॉस स्लोप। देखिए रोड के ट्रांसवर्स में होता है इस टाइप से। ये आपको दिखा रहा है कि कैम्बर हो गया पूरा, यहाँ पे क्राउन हो गया, कर्व हो गया। तो इस टाइप से ये आपको डायग्राम पहले समझ आ चुका होगा। अब देखिए क्यों प्रोवाइड करते हैं कैम्बर को। टू प्रोटेक्ट द रोड बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री सरफेस वाटर इनटू द सबग्रेड सॉइल थॉट पेमेंट, एंड वाटर ना जाए सबग्रेड के अंदर, इसलिए प्रोवाइड करते हैं कैम्बर को, ये होता है। और टू प्रोवाइड द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द बिटुमेंस पेमेंट लेयर। अब देखो ये बिटुमेंस के अंदर भी पानी जाने से रुकता है। टू रिमूव द रेन वाटर फ्रॉम द पेमेंट सरफेस क्विकली एज पॉसिबल एंड अलो टू
अलाउ द पेमेंट टू गेट ड्राई सोन आफ्टर द रेन। देखिए इस टाइप से रहता है, तो जल्दी से जल्दी बारिश का पानी निकल जाए, रोड के अंदर ना जाए, रोड सरफेस के अंदर ना जाए, तो इसलिए यूज़ करते हैं हम। क्यों प्रोवाइड करते हैं? इसलिए प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट है एडवांटेज क्या है इसके, ये तो आप देख लीजिएगा किस लिए होता है। तो मेन पर्पज़ ये हो गया कि पानी को रोड सरफेस के अंदर जाने से रोकना है, तो मेन पर्पज़ ये हो गया इसका। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी इज राइट आंसर हो गया। टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस, सड़क की सतह से बारिश के पानी को निकालने के लिए मेन ये हो गया। जैसे इनडायरेक्टली देखा जाए तो सभी हो सकते हैं यहाँ पे, पर मेन कारण यहाँ पे पूछा गया है। ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा यहाँ पे। तो आपको पता लग गया कैम्बर किस लिए प्रोवाइड करते हैं। और आज मैंने यहाँ पे 60 क्वेश्चन था आपको बता दिए हैं। आई होप आपको सर समझ आ चुका होगा, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपको इसकी PDF वगैरह टेलीग्राम चैनल PC स्टडी पे मिल जाएगी। आपको सर्च बार में लिखना है PC स्टडी, और यदि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे लिंक दे दिया व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का, आप कहीं भी जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं हर किसी सोशल मीडिया पे। और तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखी पूरी। आई होप आपका पेपर इससे कोई ना क्वेश्चन आएंगे आपके पेपरों में, जो भी होगा। तो इसके लगभग अब 10 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि इसमें 70 क्वेश्चन ही हैं इस पेपर में, और 30 क्वेश्चन इसमें GS था जो इस पेपर में हुआ था। तो इसका लास्ट पार्ट इसके बाद कराऊंगा आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।